नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां अब उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी के साथ ही अब सरकार जाने के बावजूद एक बार फिर से जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी लगातार उद्धव ठाकरे के द्वारा लिए गए फैसलों को पलटती हुई नजर आ रही है, तो अब उद्धव ठाकरे राज में जिस तरीके के करप्शन हुए थे उनकी जांच अब सीबीआई को देने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दो ऐसे मामले हैं जो कि सीबीआई को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पहला ये कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन और 20 अन्य लोगों के साथ जो रंगदारी का मामला सामने आया था, उस मामले को अब सीबीआई जांच के लिए सौंपा जाएगा। और दूसरा जो सबसे अहम है वो रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग का जो मामला था, उसको लेकर भी अब सीबीआई जांच की जाएगी, यानी कि ये मामला भी सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के अपना स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस पहले ही रिकॉर्ड करवा चुके हैं और तब उन्होंने विधानसभा में एमवीएस सरकार पर यह आरोप भी लगाया था, जिस तरीके से रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग मामले से जुड़े एसआईटी की जांच का जो रिपोर्ट सामने आया था, उस रिपोर्ट को दरअसल एमवीएस सरकार ने नजरअंदाज किया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसका बड़ा आरोप देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन एमवीएस सरकार पर लगाया था। इसी के साथ ही एक और बड़ा झटका ये उद्धव ठाकरे के लिए होगा, साथ ही संजय राउत के लिए होगा, क्योंकि जहां देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में जो पुराने फैसले लिए गए थे उद्धव ठाकरे के द्वारा महाविकास आघाड़ी सरकार में, उसको अब ये दोनों नेता पलटते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात आरे मेट्रो कार शेड की करें या फिर इसके साथ ही जो शहरों के नाम बदलने की जो बातें थी, उसको भी फैसला पलट दिया गया है। इसी के साथ ही कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं, साथ ही पेट्रोल के दाम भी वहां पर कम कर दिए गए हैं। तो अब जो नई खबर आ रही है वो ये है कि जो करप्शन हुए हैं, इसी के साथ ही जो जांच रुकी हुई थी महाविकास आघाड़ी में, जिन्हें कि सीबीआई को नहीं दिया गया था, वो जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी और ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी। और जहां उद्धव ठाकरे के द्वारा ये जांच को रोक करके रखा गया था और इसमें कोई दिलचस्पी ना दिखाते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो अब इस पर कार्रवाई करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये दोनों नेता की जो जोड़ी है वो अब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों को पलट दिया है और अब इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस नई सरकार ने ठाकरे के कार्यकाल के दौरान के कुछ अहम मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें, दरअसल एबीपी माझा की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों से ये खबर मिली है कि नई सरकार अहम मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन सहित 28 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया गया है। साथ ही आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को संकट में डालने वाली फोन टैपिंग रिपोर्ट के लीक होने से संबंधित मामलों को भी सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की नई सरकार अहम मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से अब सीबीआई को सौंपने का निर्णय पूरी तरीके से ले चुकी है। बता दें, रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग मामले में तत्कालीन नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी है। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे कि आईपीएस ऑफिसर के तबादले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की एसआईटी की रिपोर्ट को तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने नजरअंदाज किया था। आपको बता दें कि नई सरकार के आने के साथ ही महाराष्ट्र के दो अहम मामले
मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से पुलिस को इस तरीके से निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही महाविकास अघाड़ी के कार्यकाल के दौरान दर्ज मुकदमों को सरकार में सत्ता परिवर्तन होते ही केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन सहित 28 अन्य लोगों के खिलाफ रंगदारी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही फोन टैपिंग रिपोर्ट लीक होने के लिए मुंबई पुलिस के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही सूत्रों ने बताया कि सीबीआई पुणे पुलिस के खिलाफ रंगदारी मामले में 29 आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच करेगी। इसी के साथ ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें जांच ट्रांसफर करने के आदेश मिले हैं, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार सीबीआई को इसे स्वीकार करना होगा। इसके बाद मामले और कागजात उन्हें सौंप दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद ठाकरे सरकार द्वारा लिए गए शहरों के नामकरण सहित कुछ अन्य फैसलों को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मेट्रो को लेकर ठाकरे सरकार के फैसलों को भी इन दोनों ने पलट दिया है। एक तरफ फैसले को बदलने और रद्द करने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर कुछ अपराधों की जांच सीधे सीबीआई को सौंपने की बात सामने आ रही है। और इससे पता चलता है कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां उद्धव ठाकरे और उद्धव गुट ने यह सोचा होगा कि विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने के साथ ही ये मुश्किलें खत्म हो जाएगी और वो अपने अगले चुनाव को लेकर के तैयारियां कर सकेंगे, तो एक के बाद एक लगातार सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उन्हें झटके दिए जा रहे हैं। जहां पार्टी और पार्टी के सिंबल को लेकर के चुनाव आयोग तक एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ही जो विधानसभा में नेता सभा है उनको भी लेकर के 188 नेताओं को अपनी ओर मिलाने की बातें सामने आ रही हैं। तो इसी के साथ ही लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में नहीं लिए गए थे और इन फैसलों को लेने के लिए कोताही बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही अब बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है तो तत्काल फैसलों को लिया भी जा रहा है, उन पर अमल भी किया जा रहा है और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि भारी जन समर्थन एकनाथ शिंदे की ओर लगातार उनके समर्थन में शामिल हो रही है। अपने समर्थन की घोषणाएं भी करती हुई दिखाई दे रही है जहां वो तमाम जिलों में जा रहे हैं। इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो भी उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं और इसी के साथ ही ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो लोग हैं वो अपना समर्थन भारी संख्या में बीजेपी गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये साफ देखने को मिल रहा है कि जो संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे गुट कहा करते थे कि आप लोग बागी हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ये कहा करते थे कि उन लोगों को शिवसेना के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शिवसेना की पार्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अलग से पार्टी बना करके चुनाव लड़ना चाहिए, अपने बाप के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए, तभी ये बात सामने आएगा कि क्या उनका स्तर है और क्या वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि मेरे 40 विधायकों में से अगर एक भी विधायक चुनाव हार जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और शायद इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि जो भारी जन समर्थन है वो उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम नगर निगम के जो पार्षद हैं वो भी उनके दल में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने समर्थन का ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह दिखाता है कि अगर चुनाव होते हैं तो किस कदर भारी संख्या में सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जीत हो। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एमवीएस सरकार में तमाम तरीके से भ्रष्टाचार हुए थे, इसी के साथ ही अगर कोई जांच की रिपोर्ट सामने आती थी, चाहे फिर एसआईटी के द्वारा हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा हो, तो उस पर भी संज्ञान लेते हुए या फिर कार्रवाई करते हुए महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं दिखाई देती थी। वहां पर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष में देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन विधानसभा में उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए, उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेने को कहा। इसके बावजूद भी महाविकास अघाड़ी सरकार ने रश्मि शुक्ला की फोन टैपिंग मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की और जिस तरीके से अफसर्स के ट्रांसफर हुए थे उस पर भी
कोई संज्ञान नहीं लिया था। इसी के साथ ही जिस तरीके से गिरीश महाजन का जो केस सामने आया था, जिसमें कि उनके साथ 28 अन्य लोगों के साथ रंगदारी का मामला सामने आया था, उस पर भी महाविकास आघाड़ी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और सीधे तौर पर इसे नजरअंदाज कर दिया। तो अब देखने को मिल रहा है कि नई सरकार के गठन होने के बाद जो पुराने केसेस पड़े हुए थे उन पर अब नजर डाली जा रही है और इन केसों को अब सीधे तौर पर सेंट्रल जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें देने की बात कही जा रही है। यानी कि ये जो केसेस हैं अब सीधे तौर पर सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार का क्या सच था वो लोगों के सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। और आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।